पाकिस्तानी सियासत में ज़ेर बहस अमरीकी एहलकार डोनाल्ड लू को बुलावा आ गया। महकमा खारजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी का कांग्रेस की समाअत के लिए तलब। अमरीकी महकमा खारजा ने तलबी को मामूल की कार्रवाई करार दे दिया। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, एहलकार कांग्रेस में पेश होते रहते डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जामात झूठे हैं, ये 10 बार से ज्यादा कहते सुना गया। अमरीकी हुकाम के खिलाफ किसी भी धमकी को संजीदा लेते हैं। मजीद बोले, गवाही से कांग्रेस को पॉलिसी और निगरानी के नुक्ता नजर से काम में मदद मिलती है। गवाही को अपनी जिम्मेदारियों के अहम हिस्से के तौर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। IMF ने PIA हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी पर प्लान तलब कर लिया। निजकारी के लिए बैंक और हुकूमत के दरमियान कर्ज टर्म शीट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हुकूमती गारंटी समेत हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के अखराजात पर ब्रीफिंग दिए जाने का इम्कान। टैक्स पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू FBR के वक्त के साथ मुज़ाकरात होंगे। मालियाती खसारा कंट्रोल करने और आइंदा विफाकी बजट के लिए स्ट्रैटेजी पर भी बातचीत का इम्कान। सरकारी की इस मुहिम को पूरे पाकिस्तान में फैलाने के लिए हद्दुल मकदूर कोशिशें की जानी चाहिए। अपने भाइयों, बुजुर्गों और नौजवानों और बहनों को दरख्वास्त करता हूँ कि वो पाकिस्तान को मौसमियाती खतरात से बचाने के लिए और एक सेहतमंद माहौल मुहैया करने के लिए वो इस अजीम शजरकारी की मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि पाकिस्तान आलूदगी से और हर किस्म के फ़ज़ाई ख़तरों से महफूज रहे। वज़ीर आज़म ने पौधा लगाकर मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। तक़रीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़श्ता हुकूमत का हदफ 24 करोड़ पौधे लगाना था। इस तादाद को रवां साल 2 गुना करने की ख्वाहिश रखते हैं। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली का सामना है। तब्दीलियों से मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। 10,000 से ज़ायद कीमती जानें ज़ाया हुई। हसन और हुसैन नवाज की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत ने बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत 19 मार्च तक मुलतवी कर दी। जज नासिर जावेद राना ने एवनफील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की समाअत की। नैब ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। जज ने कहा, मेरे पास एहतसाब अदालत नंबर 1 और 3 का चार्ज है। एहतसाब अदालत नंबर 2 का चार्ज भी आज मिल जाएगा। दोनों भाइयों के वकील अदालत में पेश हुए। जेल निबानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी क्यों लगाई? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जवाब मांग लिया। अदालत को मुतमिन करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस सिमन रफत इम्तियाज ने समाअत की। अदालत ने कहा, एक तरफ कहते हैं दरखास्त गुजार बाहर खड़े थे, दूसरी जानिब कहते हैं थ्रेट था। थ्रेट होगा तो क्या अदालत भी बंद कर दें? एडवोकेट जनरल ने कहा, कुछ वक्त दें, हिदायत ले लूं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई केस के 6 मुलजिमों की दरखास्त जमानत पर समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया, मुलजिमों ने इमलाक को क्या नुकसान पहुंचाया? क्या मुलजिमान से असलहा बरामद हुआ? मुलजिमान पर क्या दफात लगाई गई हैं? वकील ने कहा, ताज़ीरात पाकिस्तान की जितनी शिक़ें हैं सारी लगा दी गई हैं। मुलजिम किसी सियासी जमात का ओहदेदार नहीं बल्कि दुकानदार हैं। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब हुकूमत को नोटिस, तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। पंजाब असम्बली में आज बजट पेश नहीं किया जाएगा। हुक्मरान जमात ने अपना लाहे अमल तब्दील कर लिया। पंजाब हुकूमत आज 6 ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश करेगी। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं, पंजाब का बजट 18 मार्च को ऐवान में पेश किया जाएगा। एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश होगा। पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश किया जाएगा। पंजाब असम्बली इजलास में अपोजिशन का टफ टाइम देने का फैसला। अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब अहमद खान कहते हैं, निगरान हुकूमत के 9 माह के अल्ले तलल्ले का बजट पास नहीं करने देंगे। पंजाब हुकूमत बजट नहीं ऑर्डिनेंस ला रही है। अस्पताल में टाइलें लगवा दी गई मगर दवाई नहीं। हुकूमत ने राशन के नाम पर कौम को भिखारी बना दिया। इनको अब तक यही नहीं पता कितनी आबादी को राशन देना है।
सेनेट ज़िमनी इलेक्शन का मैदान हुक्मरान इत्तेहाद ने मार लिया। पीपल्स पार्टी के 4, नून लीग और JUI का एक सेनेटर मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हाथ कुछ न आया। इस्लामाबाद से यूसुफ रज़ा गिलानी अपनी ही छोड़ी हुई नशस्त पर दोबारा सेनेटर मुंतखब। सिंध से पीपल्स पार्टी के सैफुल्लाह धरेजो और असलम आबड़ू कामयाब। कोयटा से PP के अब्दुल कदूस बजिंजो सेनेटर बन गए। नून लीग के दोस्तैन डोमकी और JUI के अब्दुल शकूर भी सेनेटर मुंतखब। उधर सेनेट की 48 नशस्तों पर इंतखाबात के लिए कागजात नामजद की आज और कल जमा होंगे। स्क्रूटनी 19 मार्च तक होगी। पोलिंग 2 अप्रैल को शेड्यूल। PTI का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की जाएगी कि लार्जर बेंच बनाकर इसको जल्द सुना जाए। 23 मार्च को PTI बड़ा जलसा मुनाकिद करेगी। इस जीत को नहीं मानते जो फॉर्म 47 की बुनियाद पर दी गई। उधर PTI कोर कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के गिले शिकवों की लंबी लिस्ट। कोर कमेटी अरकान शेर अफजल मरवत के खिलाफ फट पड़े। अरकान इजलास छोड़कर चले गए। कोर कमेटी ने मुतालबा किया बानी PTI के केसेस फिलफौर खत्म किए जाएं। उमर अयूब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तहफ़्फ़ुज़ात की तरदीद कर दी। कहते हैं कल के इजलास में मौजूद था, इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ। उधर उमर अयूब के तजाद तोड़फोड़ केस में अबूरी जमानत में तोसी। जज की अदम दस्तयाबी के बायस कोई कार्रवाई न हो सकी। समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। माह सयाम में गिरा फरोशों की चांदी। फलों और सब्जियों की कीमत में कई गुना इजाफा। कई शहरों में प्याज 300 रुपए फी किलो से कम न हुआ। टमाटर 150, मटर 200 और लहसुन 600 रुपए फरोख्त होने लगा। काबली सेब ने शहरियों से दूरी इख्तियार कर ली। फी किलो कीमत 300 रुपए हो गई। स्ट्रॉबेरी 500 से तजावुज कर गई। केला 180 रुपए फरोख्त होने लगा। मुल्तान सुल्तान ने चौथी बार HBL PSL के फाइनल में जगह बना ली। क्वालिफायर मुकाबले में बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेटों से हरा दिया। ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों पर 146 रन बनाए। सुल्तान ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। यासिर खान की शानदार 50, मोहम्मद रिजवान 15 रन बना पाए। पेशावर की तरफ से बाबर आजम ने 46 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। आज रात 9 बजे इस्लामाबाद और कोयटा के दरमियान एलिमिनेटर 1 खेला जाएगा। बाबर आजम ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। रवा साल 1020 रन मुकम्मल कर लिए। सीजन 9 में 500 का हिस्सा अबूर कर लिया। मुल्तान सुल्तान के खिलाफ बैटिंग के दौरान 38 रन बनाने पर रिकॉर्ड बनाया। वज़ीर आला पंजाब पर कत्ल की साजिश का इल्जाम। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत FIA के रेडार पर आ गए। मुतनाज़ा ट्वीट पर साइबर क्राइम विंग ने 18 मार्च को तलब कर लिया। शेर अफजल मरवत को 9 मार्च को किए गए ट्वीट की इंक्वायरी के लिए तलब किया गया। कसूर के इलाके कंगनपुर में पुलिस मुकाबला। ASI मोहम्मद अकरम शहीद। पुलिस के मुताबिक छापे के दौरान डाकू ने अंधाधुंध फायरिंग की। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पिंडी भटिया में छत गिर गई। मलबे दबकर 2 बच्चे जा बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने 10 और 12 साल उम्र के बच्चों की नाशे अस्पताल मुंतकिल कर दी। खस्ता हाल छत गिरने से हादसा पेश आया। मलीर कराची में डकैती मज़ाहमत पर जख्मी दूध फरोश दौरान इलाज दम तोड़ गया। डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग का वाक़या 6 मार्च को पेश आया था। थाना मलीर कैंट में मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। पाकिस्तान रेलवे ने मुल्क की तारीख की तवील तरीन मालगाड़ी चला दी।
25,000 फुट लंबी मालगाड़ी 50 डब्बों पर मुश्तमिल। मालगाड़ी कराची से 3,000 टन से ज्यादा माल कोठरी लेकर गई। ट्रेन 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक दौड़ती रही। कमांडर बहरीन नशगाज का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा से नेवल चीफ ने मुलाकात की। बामी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा बहरी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। मेहमान कमांडर ने खित्ते में मैरी टाइम सिक्योरिटी के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को सराहा।